रोड शो की शुरुआत होने वाली है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। निमिष हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव हमारे साथ बने हुए हैं, अमित शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताइए, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा। निमिष के पास एक बार चलते हैं। निमिष, सुग्रीव किला से रोड शो निकलने वाला है, शुरुआत होने वाली है, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, वहां पर नेताओं से मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। दर्शन पूजन के बाद नेताओं से मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर में रोड शो का भी आगाज होगा, जो जन्मभूमि के पथ से यानी सुग्रीव किला से स्टार्ट होगा। जिस जगह मौजूद है, यहाँ से देखिए किस तरीके से लोग अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए कैसा बेताब है। जो आप सड़क के दोनों तरफ लोग देख पा रहे हैं, जो झंडे दिख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इसी रोड से लता मंगेशकर चौक लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जिसको लेकर के बाकायदा एक जिस मार्ग पर, जिस पटरी पर रोड शो होना है उसको खाली करा दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ बैरिकेड करा दी गई। इसके अलावा सड़क पर खूबसूरत सजावट भी की गई है। जगह जगह रंगोली जो लाइट से दिखाई जा रही है वो दिख रही है। दूर दराज से भी लोग आए हैं, अयोध्या से भी लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। जौनपुर। आप प्रधानमंत्री को देखने आए हैं? बिल्कुल सर, इसी बहाने देखने भी आए थे, दर्शन भी करने आए थे। रामलला के दर्शन भी हुए हैं। उसके बाद मोदी जी के इंतजार में हैं। ठीक है, निमिष लौटेंगे आपके पास। और ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करते हुए, साष्टांग करते हुए, और दूसरी तस्वीर जब वो रथ पर सवार हो चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और साथ ही फैजाबाद से 2 बार के सांसद और इस बार के उम्मीदवार लल्लू सिंह भी मौजूद हैं। और ये रथ धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ, और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित शुक्ला इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अमित, आपके पास आती हूं। प्रधानमंत्री के हाथ में कमल का निशान, सीएम योगी के हाथ में भी कमल का निशान, और अब ये रथ वहां पर आगे बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल, ये रथ वहां से आगे बढ़ने वाला है और तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर इस दौरान तय किया जाएगा मेनका। और जिस आप कमल निशान की बात कर रहे हैं, यही तस्वीर हमें कल कानपुर में भी देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी जहां पर भी रोड शो कर रहे हैं तो वो पार्टी का जो सिंबल है उसको हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज जब पीएम यहां पर पहुंचेंगे, जिस लता मंगेशकर चौक पर हम खड़े हैं, तब वो तस्वीर हमें देखने को मिलेगी और किसी भी वक्त वो रथ वहां से चलना शुरू हो जाएगा। उस रथ पर प्रधानमंत्री मोदी सवार होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, इसके अलावा बीजेपी के फैजाबाद के प्रत्याशी लल्लू सिंह भी मौजूद रहेंगे। कोशिश और कवायद यही होगी कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके, न सिर्फ फैजाबाद में बल्कि समूचे पूर्वांचल में और देश के अलग अलग हिस्सों में। चूंकि 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का आज का रोड शो बहुत अहम हो जाता है। और जिस तरीके की दिव्यता और भव्यता इस रोड शो के दौरान देखने को मिल रही है, मैं इनका जाहिर सी बात है कि इसकी जो छटा है वो देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगी। और जो राम भक्त देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंच रहे हैं, मैं इनका सुबह से हम जितने लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आज जो राम मंदिर हमारे सामने खड़ा हुआ है, रामलला गर्भगृह में विराजमान है, ये सब कुछ इतना आसान तो था नहीं, एक सपने जैसा था जो कि आज साकार हुआ है। और वो भीड़ यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इसीलिए अभिवादन करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए मौजूद है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में वो सपना बिल्कुल। और अयोध्या की आज की जो तस्वीर है वो तस्वीर गवाही है और उदाहरण है। मोदी है तो मुमकिन है, जो नारा बीजेपी ने इस बार दिया है, जिस नारे के साथ बीजेपी चुनाव में उतरी है, मोदी है तो मुमकिन है, उसका एक कह सकते हैं जीवंत उदाहरण तो अयोध्या ही है। क्योंकि ये एक ऐसा विवाद था जो सालों साल से चल रहा था, 500 साल पुराना विवाद, वो न सिर्फ हल होता है बल्कि उस पर सहमति। लोग यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी का दीदार करने के लिए, तो पीएम मोदी भी किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं। धीमी गति से रथ आगे बढ़ रहा है और पीएम भी आप देखिए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये लोग 4 बजे से यहाँ पर खड़े हैं। इनका आप बताइए कि 8 बज रहे हैं और 4 घंटे से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए। और जैसा आपने कहा कि सब कुछ इतना आसान थोड़ी न था। इस अयोध्या में आप भी कई बार आ चुकी हैं, हम भी कई बार आ चुके हैं। ये अयोध्या ऐसी नहीं हुआ करती थी और इस अयोध्या की सूरत अगर आज बदली है तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। इस वजह से सभी लोग पीएम मोदी का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल अमित, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। इस बीच अपने सभी सहयोगियों से मैं कहना चाहूंगी कि जिनके कैमरे में प्रधानमंत्री का काफिला पहले नजर आए वो हाथ हिलाए, वो बताएं, इशारा करें, हम उनके पास चले जाएंगे। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की काफिले की तस्वीर, काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ
वहीं प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी सभी के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से अपने सर को झुकाकर एक तरह से आशीर्वाद मांगने की मुद्रा में भी प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। रथ पर सवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ फैजाबाद से सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह मौजूद हैं रथ पर। और ये रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तैयारी मुकम्मल की गई है प्रशासन की ओर से भी, बीजेपी की ओर से भी, कार्यकर्ताओं की ओर से भी। और इस वक्त हमारे साथ ज्ञानेश जी स्टूडियो से मौजूद हैं, प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, वो अयोध्या से मौजूद हैं। ज्ञानेश जी के पास पहले चल लेते हैं। ज्ञानेश जी, प्रधानमंत्री देखिए, राजनीति, राम के नाम पर राजनीति सबने की है। जिन्होंने राम का साथ दिया है, जिनके लिए राम एक भगवान रहे, उन्होंने भी की है, तो उन्होंने भी की है जिनके लिए राम का कोई अस्तित्व नहीं था। तो राम पर राजनीति तो सबने की। आज बात राम पर राजनीति से आगे बढ़कर कर लेते हैं। राम मंदिर बन चुका है, राम जी विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रधानमंत्री आज यहाँ पर एक नेता के तौर पर मौजूद हैं, उन्होंने आशीर्वाद लिया और अब देखिए लोगों के बीच मौजूद हैं। तो इसके मायने हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है, लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। नहीं, बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात, जो भीड़ आप देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री आज की तारीख में एक लोकप्रिय नेता है इस देश के और सबसे सफल प्रधानमंत्री या मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देखा जाता है, तो वो भी एक पहलू है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, पहले भगवान से आशीर्वाद दिया, अब वो चल पड़े हैं जनता से आशीर्वाद लेने के लिए। यहीं पर राजनीति होती है और कुछ बात नहीं है। प्रधानमंत्री का रोड शो जो करने का है, नई राजनीति का एक नया कॉन्सेप्ट है रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको काफ़ी ये किया, एक्सपोजर दिया है। और ये एक चुनाव के दरमियान आप देखते हैं कि रोड शो में भारी भीड़ उमड़ती है। और खास करके प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पद होता है इस देश का, हर लोग देखना चाहता है, छूना भी चाहता है, उनको नज़दीक से देखने का जो आतुरता होती है ना, वही भीड़ लाती है। और ये प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए एक बड़ा, मुझे लगता है कि बड़ा रोड शो है। और चुनाव 2 दिन के बाद है, इसका असर बीजेपी के समर्थकों पर, उनके कोर वोटरों पर पड़ेगा। तो ज्ञानेश जी, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 चरण में अभी तक 16 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है और बाकी के सभी सीट पर असर पड़ने वाला, आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री की आज अयोध्या से जो तस्वीर सामने आ रही है उसकी। ठीक है, राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव कुछ कहना चाहते हैं हमारे सहयोगी। राजीव बताइए, प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, आप तो हनुमानगढ़ी पर ही मौजूद हैं। अब देखिए मेनका, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो हनुमानगढ़ी चौराहे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन सुग्रीव किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे निकल चुका है। अगले 1 से 2 मिनट के अंदर हनुमानगढ़ी चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पहुंच जाएगा। इस दौरान आप देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के लोकसभा प्रत्याशी लल्लू सिंह, जो आसपास खड़े लोग हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लाखों की संख्या में लोग इस वक्त सड़कों पर है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है ये काफी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक एक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सभी के हाथों में कमल का फूल है और वो ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, ताकि एक बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार हो। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो रोड शो है प्रधानमंत्री का, इससे सिर्फ अवध क्षेत्र में असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उत्तर भारत के साथ दक्षिण में भी एक बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि राम के मुद्दे को लेकर बीजेपी एक लंबे समय से, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, आप देख सकते हैं कि जो ये भव्य रोड शो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला अगले कुछ ही सेकंड के बाद आपको न्यूज 18 के कैमरे में नजर आएगा। और यहाँ पर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या के साधु संत हो या फिर देश के विभिन्न प्रांतों से जो राम भक्त आज अयोध्या पहुंचे हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त नजर आ रही हैं। कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी न्यूज 18 के कैमरे में नजर आएंगे। लेकिन इसको लेकर जो ये लोगों में उत्साह है, ये जबरदस्त उत्साह है। बीते कई घंटों से ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार पूरा हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है और कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको कैमरे में नजर आएंगे। आप देख रहे हैं कि कितना जोश और उत्साह के साथ जो लोग हैं ढोल नगाड़े की धुन पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका है जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान रामलला का राजीव, ये बताएं जो कलाकार हैं ये कहां से आए हैं? अयोध्या के ही ये सभी कलाकार हैं या बाहर से भी आए हैं? क्योंकि ये शाम 4 बजे से जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, थकान इनको बिल्कुल नहीं हो रही है, गर्मी का मौसम है और इस बीच भी लगातार इनका उत्साह बना हुआ है। ये सारे कहां से आए हैं सभी के सभी? अब देखिए, ये जो कलाकार हैं ये फैजाबाद अयोध्या के ही हैं, जो लोक सांस्कृतिक कलाकार हैं। ये अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को यहाँ पर दर्शाने के लिए खड़े हुए हैं। जो अलग अलग क्षेत्रों के कलाकार हैं वो यहाँ पर सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये अयोध्या है। यहाँ पर प्रधानमंत्री उनके घर पहुँचे हैं तो उनके स्वागत में ये चाहे ढोल नगाड़े हो या नृत्य हो, उसका प्रदर्शन करते हुए बिना थके बिना रुके नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस पल और क्षण का इंतजार था लाखों लोगों का, वो समय आ चुका है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है और बेहद धीमी रफ्तार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भगवान रामलला की नगरी। ठीक है राजीव, लौटेंगे आपके पास। निमेश का रुख कर लेते हैं। निमेश, आपके कैमरे में इस वक्त क्या दिख रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे, फिलहाल रोड शो शुरू हो चुका है और यहाँ बेचैनी देखी जा सकती है। लोग दोनों तरफ खड़े हैं सड़क के, जिस जगह हम लोग मौजूद हैं ये बाबू बाजार से तुलसी उद्यान के बीच का मार्ग है और यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े होकर अपने देश के प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री दिखें और कब वो उस पल के साक्षी हों कि प्रधानमंत्री को अभिवादन कर सके, उनका अभिवादन स्वीकार कर सके, जिसको लेकर के ये तैयारियां हो गई हैं। और जहां तक आपके कैमरे की नजर जा रही है, अब से कुछ ही देर में वहीं पर पीएम का काफिला दिखेगा और पीएम रोड शो करते हुए लता मंगेशकर चौक तक जाएंगे। तमाम लोग यहाँ देखिए, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, इन लोगों से पूछेंगे आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से? नहीं, क्या प्रधानमंत्री को देखने के लिए आप आए जी। कैसा बदला अयोध्या प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से? हम भी यही हैं अयोध्या के। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के कितना वो था? अच्छा लग रहा है, उनको आ रहे हैं हम लोग, इसीलिए आकर खड़े हैं यहाँ देखने के लिए कि आ रहे हैं मोदी जी। वोट तो उन्हीं को देंगे हम लोग फिर से, बीजेपी। आप अयोध्या से? अयोध्या से हैं। कितना उत्साहित हैं आप? प्रधानमंत्री तीसरी बार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर आ रहे हैं जी, इसीलिए अभी देखने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं सब लोग। अयोध्या कितना बदली? आप चूंकि युवा है और आप देख भी रहे हैं, आप यहाँ के रहने वाली है, तो काफी ज्यादा चेंजेस है, सब चीजें नई हैं, नई चीजें हैं, काफी चीजें अच्छी हुई हैं। अयोध्या में बदलाव हुआ जी। आप क्या कहेंगे? जी, हम भी बहुत खुश हैं। अयोध्या के बदलाव? बहुत खुश हैं अयोध्या के बदलाव से। नहीं, कभी नहीं सोचा था। किसको मानती हैं? कौन कर रहा है? सब मोदी कर रहे हैं और कौन कर रहा है। आप कहाँ से हैं? अयोध्या से हैं। कितना उत्साहित हैं प्रधानमंत्री? बहुत ज्यादा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास निमेश, आपके पास भी लौटेंगे। ज्ञानेश जी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। ज्ञानेश जी, ये आप सुन रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं कि ये सब हो रहा है तो मोदी जी की वजह से हो रहा है। ये जो दिमाग में है लोगों के, इसकी क्या काट विपक्ष के पास है और है भी या नहीं है? नहीं, विपक्ष के पास क्या काट है, उसका घोषणा पत्र है, यही काट है जिसको बार बार मोदी जी दोहरा भी रहे हैं। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी जी विपक्ष यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई, मतलब कि पहले क्या होता था कि नेताजी लोग बोलते थे कि इनका घोषणा पत्र हवाई है। इस बार तो वो बोल रहे हैं कि शर्तियां आएगी तो ऐसा कर देगी। मतलब कि देखिए, घोषणा पत्र ही काट है। और दूसरी बात, अभी देखिए, प्रधानमंत्री का क्रेडिट या बीजेपी का क्रेडिट अयोध्या है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन दर्शन करने के बाद उनके हाथ में क्या है? कमल का निशान है। कमल क्या है? आज की तारीख में राजनीति हो रही है, क्योंकि चुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात राजनीति की बात होगी ही, चर्चा होगी। देखिए, जो अच्छी बातें हैं उसको बताई जानी चाहिए कि हाँ, राम मंदिर का निर्माण, एक भव्य निर्माण, हम सबको लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। हम भी अयोध्या आते रहते हैं और देखते हैं, अब जाते हैं तो कमाल का अंतर दिखते हैं। लेकिन
ये अभी क्या चल रहा है, लोकतंत्र का चुनाव चल रहा है, ये सबसे बड़ा हमारा महापर्व है। ऐसे में हर चीज देखा जाएगा राजनीति के नजरिए से, और प्रधानमंत्री भी वही कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है, आपसे ये भी गलत कुछ भी नहीं है, इसमें क्या गलत है? एक बात बताइए, जब राम का मंदिर बनेगा, ये वादा जिसने किया, अगर राम का मंदिर बन गया तो उसे क्रेडिट जा रहा है। बिल्कुल जाएगा। तो जिन्होंने कहा कि राम का अस्तित्व ही नहीं था, आज वो भी कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। तो आप ये बताइए इसके क्या मायने हैं? नहीं, आप समझिए इस बात को, राम मंदिर एक ऐसा मैजिक उनका इशू है जिसमें बार बार वो विपक्ष को ले आकर के इसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और विपक्ष बार बार इससे निकल कर चला जाता है महंगाई और बेरोजगारी पर। आप ये भी समझिए, राम मंदिर बना, इसमें कोई किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। जो विरोध करते हैं मुझे लगता है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, भुगतना पड़ा है। चुनाव में भी आपने देखा होगा। लेकिन ठीक है, अमित शुक्ला का रुख कर लेते हैं। अमित, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेनका, देखिए ज्ञानेश जी कह रहे हैं कि रामलला का दर्शन करने के बाद पीएम मोदी के हाथ में क्या है। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले नेता हैं जो कि चुनावी बेला में मंदिर गए हैं, दर्शन किया है या पूजन किया उन्होंने। आपको याद होगा 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जब प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनकी लड़ाई अयोध्या में भी देखने को मिली थी। हनुमानगढ़ी तक दर्शन करने के लिए आई थी, लेकिन वो रामलला के दरबार में नहीं गई थी। इसके अलावा हम सब लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी है मेनका, जब राहुल गांधी मंदिर जाया करते थे, वो सोमनाथ मंदिर भी गए। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जो मंदिर है वहां पर गए, उन्होंने अपना जनेऊ भी दिखाया, टीका भी लगाया, आरती भी की। तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी बेला में मंदिर जाने वाले अकेले नेता हैं, सभी नेता जाते हैं। और ज्ञानेश जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चुनावी बेला में अयोध्या में उनका रोड शो, तो यहां पर राम को एक प्रकार से इनकैश करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या करें, वो अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं करें अयोध्या में, या फिर अयोध्या आए हैं तो रामलला का दर्शन नहीं करें, या फिर मंदिर कहीं और होना चाहिए था, फैजाबाद में, अयोध्या में नहीं होना चाहिए था। मतलब ये अगर अयोध्या में मंदिर है और अयोध्या में कोई नेता प्रचार करने के लिए आ रहा है और वहां दर्शन करने के लिए जा रहा है, उसके बाद वो रोड शो कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? ये बात समझ से परे। इस बात को कि ये भी हो रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा, गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये काफिला थोड़ा आगे और बढ़ गया है। राजीव से जानने की कोशिश करते हैं। राजीव, क्या आपके कैमरे में अब काफिला दिखने लगा है? देखिए, यकीनन मेनका आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हनुमानगढ़ी चौराहे पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या लोकसभा के उम्मीदवार लल्लू सिंह इस वक्त रथ पर नजर आ रहे हैं, जो जिनके हाथों में कमल का निशान है। और दोनों साइड मौजूद हजारों जो यहाँ पर अयोध्या के लोग हैं, जो राम भक्त हैं, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 के कैमरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अयोध्या के लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और जो अयोध्या लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हनुमानगढ़ी चौराहे पर पहुंच गए हैं और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो अयोध्या के लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और हजारों की संख्या में जो जनसैलाब है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा कर उनका अयोध्या में स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह मौजूद हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इस वक्त आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद लल्लू सिंह भी मौजूद हैं और हजारों की संख्या में जो जनसैलाब है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अयोध्या की सड़कों पर लाखों लोग इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल है और लगातार आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भगवान राम की नगरी अयोध्या है।
जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो कर रहे हैं, जिसका असर न सिर्फ अवध क्षेत्र बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों में भी पड़ने वाला है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद जोश और उत्साह के साथ इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गजब का आत्मविश्वास और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को मिल रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो अयोध्या के लाखों लोग सड़कों पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी